हेलो स्टूडेंट, मैं आपके शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 4 चेंजिंग प्रॉफिट्स इन रेशो। और आज का हमारा टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी कोई वर्कमैन कंपनसेशन हो या कोई रिजर्व हो या कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो, अगर फर्म अपने चेंजिंग प्रॉफिट रेशो बदलती है तो उससे पहले उन्हें अपने सारे रिजर्व को ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशो। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन जैसे नाम से ये दिखता है कि भाई जो भी कर्मचारी फर्म में कार्य कर रहे हैं, अगर उनको इन फ्यूचर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उनके साथ कोई घटना घट जाती है तो फर्म द्वारा उनको एक कंपनसेट अमाउंट दी जाती है। और जो अमाउंट फर्म द्वारा कंपनसेट के रूप में दी जाती है उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फर्म ये बनाती कहां से है? जो भी फर्म को प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा वो एक रिजर्व के रूप में इकट्ठा करते हैं, उस रिजर्व को हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसको हम एक डेफिनेशन समझते हैं। कहता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ मनी कीप असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट टू कंपनसेट द वर्कमैन इफ एनी एक्सीडेंट हैपेंस इन फ्यूचर टू वर्कमैन। अगर भविष्य में किसी एम्प्लॉइज को कोई घटना हो जाती है तो उस घटना को कंपनसेट करने के लिए फर्म द्वारा प्रॉफिट में से एक रिजर्व बनाया जाता है, उस रिजर्व को वर्कमैन कंपनसेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई फर्म है, उसमें कोई एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और उस फर्म में आग लग गई है और उस में आग लगने के कारण कोई एम्प्लॉइज इंजर्ड हो गया, तो उस इंजर्ड को पूर्ति करने के लिए फर्म द्वारा एक कंपनसेट अमाउंट दी जाती है, उस अमाउंट को हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड कहते हैं। और अब हम वर्कमैन कंपनसेशन को ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इन अकाउंटिंग, हम इसको आपको एक बैलेंस शीट की सहायता से सिखाते हैं। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आप हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से देखकर इसको आप नोट्स कर सकते हैं। तो हम इस बैलेंस शीट की सहायता से आपको वर्कमैन कंपनसेशन को ट्रीट करना सिखाएंगे। मान लो सपोज दैट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दिया है ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 1 लाख रुपीस और इसकी कुछ एडजस्टमेंट है। सबसे पहले एडजस्टमेंट है कि नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहली एंट्री है इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो भी आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जोड़ा गया है तो उस ईयर में आपको कोई भी क्लेम पे करना नहीं पड़ा है। सपोज दैट आपके पास 1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और आपको कोई भी क्लेम नहीं देना पड़ा है, तो उसकी एंट्री पास करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितना भी अमाउंट होता है, जैसे कि 1 लाख हमने जोड़ा हुआ तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जितने फर्म में पार्टनर्स हो गए इन ओल्ड रेशो में। फिर हमारे सेकंड केसेस है भी इफ देयर इज क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर हमें क्लेम देना पड़ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से तो उसकी क्या कंडीशंस होगी? नंबर 1 कंडीशन होगी कि इफ क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको कम देना पड़े। अगर आपको कम पे करना पड़ेगा, मान लो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख है और हमने क्लेम करा है 40,000, तो ये लेस देन हो गया। तो हम लेस देन की क्या एंट्री बनाएंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑफ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ऑल पार्टनर्स। सपोज दैट हमारे पास 1 लाख रुपीस का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और हमने 40,000 क्लेम कर दिया है, तो जो रिमेनिंग 60,000 बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स पे इन ओल्ड रेशो। फिर हमारी सेकंड कंडीशन है कि इफ क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो भी आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इकट्ठा किया है उसके इक्वली आपको क्लेम पे करना पड़ गया है किसी एम्प्लॉइज को, तो उसकी एंट्री बनाएगी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ऑफ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और इसको हम सिंपल जितना भी हमने क्लेम दिया है उसकी यहाँ ट्रांसफर कर देंगे उस अमाउंट को। तो 1 लाख पे करते हैं तो कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास नहीं बचा है, और जब हमारे पास कोई रिजर्व नहीं बचेगा तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो उसकी केवल एक सिंगल एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑफ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट है हमारी है इफ क्लेम अमाउंट इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आपको क्लेम अधिक देना पड़ गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से तो उसकी क्या एंट्री पास करते हैं?
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फ्रोजन ऑफ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सपोज दैट आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन तो 1 लाख रुपए का आपको पे करना पड़ गया है 1,20,000। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन तो 1 लाख रुपए है और आपको पे करना पड़ गया 1,20,000। तो जो 20,000 है वो पार्टनर्स देंगे अपने प्रॉफिट में से। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी असेट्स और लायबिलिटी में से जो उनका प्रॉफिट बचेगा इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद उसमें से पार्टनर्स इसको क्लेम कंपनसेट करेंगे। प्रकार हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। आप इन्हें ध्यान से स्टडी करें और इनकी जो ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग है उनको ध्यान से पढ़ें, याद करें, जिससे कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करने में हेल्प हो। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।